एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम सब एक हैं। मंदिर की आरती, मस्जिद की अजान या चर्च का प्रेयर, जैन धर्म की प्रार्थना या पारसी धर्म की आराधना, या बात हो यहूदी धर्म की दुआ की, कुछ भी अलग नहीं है। सब समान है। हम हमेशा यही कहते हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या हम बटे हुए नहीं हैं? अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक में? क्या मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी को विभाजित नहीं किया गया है? जाति, धर्म, भाषाओं से संस्कृति के नाम पर आप खुद को समान देखते हैं। हमारी पहचान है अनेकता में एकता। तो क्या फिर इस अनेकता में एकता को सुरक्षित रखने में हमें विशेष अधिकार की आवश्यकता महसूस हुई? क्या भारत में धार्मिक सुरक्षा का अभाव है? अगर नहीं, तो अगर समान अधिकार की जगह किसी भी अल्पसंख्यक यानी जो संख्या में कम हो। भारत में हिंदू बहुसंख्यक है और मुस्लिम, जैन, पारसी, यहूदी, क्रिश्चियन लोग अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा हमारे सेक्युलर संविधान में नहीं है, लेकिन इसका विवरण संविधान की धाराओं में शामिल है। संसद में एक लिखित उत्तर में की हुई तत्कालीन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया था कि भारत संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का विवरण धारा 29 से लेकर 30 तक और 350 ए से लेकर 350 बी तक शामिल है, लेकिन उसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। भारतीय संविधान में धारा 29 में अल्पसंख्यक शब्द को इसके समानांतर सुरक्षा में शामिल किया गया है, किंतु इसमें बताया गया है कि ये नागरिक का वो हिस्सा है जिसको भाषा, लिपि और संस्कृति बनने में या पूरा समुदाय हो सकता है, जिससे सामान्य रूप से एक अल्पसंख्यक अथवा एक बहुसंख्यक समुदाय के एक समूह के रूप में देखा जाता है। जब हम अल्पसंख्यक या उनके हितों की बात करते हैं, तो सवाल खड़ा होता है कि अल्पसंख्यक को इन अधिकारों की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या हमारे विकसित समाज में ये वर्ग पीछे छूट रहे हैं, या फिर ये सिर्फ वोट बैंक के लिए किया गया विभाजन मात्र है? अल्पसंख्यक के विकास के लिए, उनके शैक्षणिक, भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए गए। देश के प्रत्येक इकाई में रह रहे सभी अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, और देश में ऐसा कोई भी कानून या नीतियां नहीं बनाई जाएंगी जिससे इन अल्पसंख्यक को उनकी संस्कृति, भाषा, लिपि का शोषण हो। सभी धार्मिक भाषाएं तथा सामुदायिक अल्पसंख्यक देश के प्रत्येक इकाई में अपनी इच्छा अनुसार कोई भी शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी धार्मिक, भाषाई व सामुदायिक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान को राज्यों द्वारा अनुदान प्रदान करने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं